हम माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह को फांसी पे लटका सकते हैं, तो इन हरामी नेताओं को क्यों नहीं लटका सकते जो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है? ये कानून बनवाने के लिए हमने अभियान शुरू किया है। आप बोलेंगे ये कानून बनेगा? हां बनेगा। कैसे? हम कह रहे हैं, आप भी कहिए, आपके जैसे करोड़ों लोग कहें, बन जाएगा। क्योंकि इस देश में प्रजातंत्र है, करोड़ों लोग जो बात कहते हैं वही होती है। तो हम करोड़ों लोगों को ये बात कहने के लिए प्रेरित करेंगे और हमारी कल्पना है कि अगले 5 साल में ये कानून होना चाहिए। ये काम के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू हुआ है। दूसरा काम क्या करना है कि भविष्य में तो लूटखोरी बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो। दूसरा काम ये करना है कि अब तक जो लूट लिया है इन्होंने वो भी वापस आए। 72,80,000 करोड़। और स्विट्जरलैंड के अलावा जो दूसरे देश हैं दुनिया में, वहां जो लूट कर रखा हुआ है वो करीब 35 लाख करोड़ है। दोनों मिला दें तो लगभग 110 लाख करोड़ रुपया हमारा लूटकर इन नेता और अधिकारियों ने विदेशी बैंकों में रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं दूसरा कानून ये बने इस देश में कि 62 साल आजादी के बाद जितना पैसा भारत से लूटकर बाहर के बैंकों में जमा किया गया वो वापस भारत में आए। तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक कानून बनाना है। वो कानून क्या कहेगा? वो कानून सिर्फ इतनी सी बात कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धन भारत के नागरिकों का लूट के माध्यम से विदेशी बैंकों में जमा हुआ है वो भारत का राष्ट्रीय धन है, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो भारत की नेशनल प्रॉपर्टी है। कानून ये बनाना है। तो आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय बैंकों में ही जमा हो सकती है। अगर किसी धन को हम ये कहें कि ये हमारा राष्ट्रीय धन है तो वो या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो सकता है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, या पंजाब नेशनल बैंक में हो सकता है, भारत के ही बैंकों में जमा हो सकता है। कानून ये है कि राष्ट्रीय धन राष्ट्रीय बैंकों में जमा होता है। हम चाहते हैं कि कानून ये बन जाए कि विदेशी बैंकों में जो जमा है वो राष्ट्रीय धन है, तो चुपचाप वहां से निकल के सब भारत की बैंकों में आके जमा हो जाएगा। आप पूछेंगे क्या वो देंगे जिन बैंकों में ये जमा है? हां वो देंगे, क्योंकि उनके बाप का धन नहीं है, हमारा है। वो देंगे। कैसे देंगे? उनके खिलाफ हमको मुकदमेबाजी करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कौन मुकदमा सुनेगा, कहां मुकदमा होगा? एक अंतरराष्ट्रीय अदालत होती है। जैसे अपने यहां सुप्रीम कोर्ट है ना, ऐसे ही दुनिया का एक सुप्रीम कोर्ट है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कहां पर है? एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है हेग। और ये हेग कहां पर है? नीदरलैंड नाम के देश में। वहां एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, वहां हमको मुकदमा करना है। मुकदमा इस बात के लिए कि 62 साल हमारे देश के बेईमान लोगों ने जो धन जमा किया है वो इन बैंकों में है, ये हमें वापस चाहिए और ये हमारा राष्ट्रीय धन है। तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत हमारे पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ।